जय हिंद साथियों। मैं अमित कुमार, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित स्टडी XYZ पर। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान से जो पीपीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो कि ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, केरल। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नागालैंड है, मिजोरम, मेघालय, ये तीनों में नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार का निर्देश देता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 50? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अगला सवाल है, निम्न में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? ऑप्शन है खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत या जन पंचायत। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत। 4 नंबर सवाल है, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है शैक्षणिक सुविधाओं सुलभ करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना या राजनीतिक प्रशिक्षण या योजना बनाने में गांव को सहायता करना। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ए, बी और सी। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन एक से अधिक। अगला सवाल है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? ऑप्शन है वित्त आयोग, वित्त समिति, सलाहकार आयोग या सलाहकार समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन ए, वित्त आयोग। अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 243 एच, अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 243 एफ या अनुच्छेद 243 जी। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 जी। 7 नंबर सवाल है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई है? ऑप्शन है 61वां संविधान संशोधन बिल, 62वां संविधान संशोधन बिल, 63वां संविधान संशोधन बिल या 64वां संविधान संशोधन बिल। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 64वां संविधान संशोधन बिल। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? ऑप्शन है स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को कोई जागना या स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन सी, स्थानीय समुदाय को आत्मविश्वास में नहीं जगाना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर, 1957 में स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर महाराष्ट्र समिति या ग्राम नगर समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। अगला सवाल है, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। ऑप्शन है पंचायती राज त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज द्विस्तरीय सरकार,
पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार या पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार? इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। 11 नंबर सवाल है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है? ऑप्शन है, एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी या प्रशासनिक प्राधिकारी। इसका सही आंसर हो जाए 11 का ऑप्शन डी, प्रशासनिक प्राधिकारी। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन है, बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी, जीवी के राव कमेटी या सरकारिया आयोग। 12 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? ऑप्शन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, जनोपयोगी सेवा या सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन डी, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। आइए अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ऑप्शन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन बी, राज्य सूची। 15 नंबर सवाल है, किस राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं की स्त्रियों के 50% आरक्षण का वैध किया है? ऑप्शन है, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4, यानी सभी सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही। अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? ऑप्शन है, 73वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन ए, 73वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है, संविधान के 73वां संशोधन संबंधित है? ऑप्शन है, राष्ट्रपति के महाभियोग से, चुनाव आयोग की नियुक्ति से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से या पंचायती राज प्रणाली से। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज प्रणाली से। अगला सवाल है, एक विकास खंड पर पंचायती समिति होती है? एक विकास खंड पर पंचायती राज समिति होती है, एक सलाहकार समिति, एक प्रशासकीय अधिकरण, एक परामर्शदात्री या निरीक्षक प्राधिकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी, एक प्रशासकीय अधिकरण। 19 नंबर की सवाल है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है, अशोक मेहता समिति, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता या जीवराज मेहता। इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता। आइए अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में आरंभ की गई थी? ऑप्शन है, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, पंचायती राज चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश या चुनाव आयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन बी, राज्य सरकार। आइए अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन है,
नगर पालिका निगम, मकान किराया अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम या सांसदों के वेतन एवं महंगाई भत्ते वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी, पंचायती राज अधिनियम। 23 नंबर है, भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत या चुनाव आयोग अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन सी, नीति निर्देशक सिद्धांत। 24 नंबर है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। ऑप्शन है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद या ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन डी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अगला सवाल है, पंचायती राज विषय क्या है? समावर्ती सूची पर, केंद्र की सूची पर, राज्य की सूची पर या शेषाधिकार सूची पर? इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन सी, राज्य की सूची पर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 73वां संशोधन प्रावधान करता है? इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन डी, पंचायत चुनाव की विधि आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। इसका डी आंसर सही हो जाएगा 26 का। अगला सवाल है, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन है स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की। इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन ए, स्थानीय जनता की। अगला सवाल है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी, न्यायिक पुनरीक्षण। आइए अगला सवाल देखते हैं 29 का, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों का हिस्सेदारी या सामूहिक निकाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 30 नंबर है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में, सर्वप्रथम राजस्थान में। चलिए अगला सवाल देखते हैं 31 नंबर, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है? प्रधान लक्ष्य है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम वासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। 32 नंबर सवाल है, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन डी, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन। आइए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा समुदाय निकाय योजनाओं की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 1952 को। 34 नंबर सवाल है, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो उप मुखिया के चुनाव में, आइए इसका 34 का आंसर देखते हैं। इसका डी हो जाएगा, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। मतदाता क्यों नहीं होगा? तो इसमें ये ऑप्शन में बोला गया है कि कौन वक्तव्य सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। 35 नंबर सवाल है, ग्राम सभा एक अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? ऑप्शन है वार्ड सदस्यों से, मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य से, कोई व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का पदधारक हो या ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो। इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन डी, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो।
36 नंबर सवाल है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9। अगला सवाल है, 11वीं अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 विषयों पर। अगला सवाल है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं। इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करता है। जिला परिषद के इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, BR अम्बेडकर, जस्टिस कृष्ण अय्यर या जगजीवन राम। इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। 41 नंबर है, पंचायत की वित्तीय स्थिति का सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? ऑप्शन है राज्यपाल, राज्य की सरकार, राष्ट्रपति या केंद्र सरकार। इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन ए राज्यपाल। 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? कहाँ लागू नहीं है? ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, जम्मू कश्मीर या नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन डी 1, 2 और 4 यानी मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। यहाँ पंचायती 73वां संविधान संशोधन यानी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 42 का। अगला सवाल देखते हैं 43 नंबर, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिला पंचायती राज पदाधिकारी। आइए अगला सवाल देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन के संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नगर पालिका संस्था से है। तो 74वां हो जाएगा नगर पालिका, ऑप्शन बी सही। 45 नंबर है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2004 में। 46 नंबर है, पंचायती राज लागू करने वाले पहले 2 राज्य कौन हैं? ऑप्शन ए राजस्थान महाराष्ट्र, राजस्थान कर्नाटक महाराष्ट्र या राजस्थान आंध्र प्रदेश। 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। 47 नंबर है, महानगर योजना समिति के कितने स्थान ऐसे व्यक्तियों को देना तय किया गया है जो नगर पालिका या पंचायत के निर्वाचित सदस्य हैं? तो 2/3 ऑप्शन है, 1/3, 1/4 या आधा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2/3। 48 नंबर है क्वेश्चन, अनुच्छेद 243 या 243 न का संबंध है नगरपालिकाओं के आरक्षण से, नगरपालिकाओं की अवधि से, नगरपालिका के सदस्यों की निहारता से या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन ए नगरपालिकाओं के में आरक्षण से। तो इस आज का ये 48 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। तो आज का सेशन यहीं तक रहा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।